देखो बिना कुछ किए तो तबीयत खराब ही नहीं हो सकती। ऐसे कैसे हो जाए। हेलो हेलो हेलो, जय हिंद सभी बच्चों को। कैसे हैं भाई आप लोग? क्या हाल चाल है? आपके शहर में बारिश के क्या हाल चाल है भाई? हमारे देहरादून में तो मजा आ रहा है। देखो सच बताऊं, कल से ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं नॉर्वे में चला गया हूं। हैं? सच में ऐसी फीलिंग आ रही है। मैं तो कल शाम को भी गया था घूमने के लिए मैगी पॉइंट की तरफ, और इतनी ठंडी हवा चल रही थी कसम से। ऐसा मन कर रहा था कि एक खाट होए मेरी यहीं पे और डाल के और सो जाऊं। कूलर की भी जरूरत नहीं है, एसी भी क्या, सब फेल हो जाएगा। इतनी ठंडी हवा थी भाई, तन मन सब खुश हो गया बिल्कुल। इतना माहौल अच्छा था। नहीं तो देहरादून पता है कैसा लग रहा था? टू बी वेरी ऑनेस्ट, देहरादून ऐसा लग रहा था जैसे जैसलमेर में हो हम। ठीक है ना? सेम ऐसी फीलिंग आ रही थी। देहरादून जैसा फील ही नहीं आ रहा था। ये तो कल आया है ना। हाँ कल हमारी तो एसी भी फेल हो गई थी यहाँ पे, लेकिन अच्छा लगा है कल से। चलो, तो बारिश के आनंद लो अब। तो आज है भाई वोकेबलरी सेशन। कल हमारा वो एक्टिव पैसिव वॉइस खत्म हो गया था। उसके 50 क्वेश्चन मॉक टेस्ट के रूप में अग्नि बैच के अंदर एप्लीकेशन पे मैंने डलवा दिए थे मॉक टेस्ट के रूप में। ठीक है? और पीडीएफ या तो आ गई होगी, नहीं पीडीएफ भी आ जाएगी उसी में ही। दूसरा, 50 क्वेश्चन आज फिर डल जाएंगे। तो यानी कि 100 क्वेश्चन आपके बेहतरीन, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। दोनों मॉक टेस्ट लगा लेना, एक डाल दिया, एक आज डल जाएगा। ठीक है? और होपफुली हो सकता है कल फिर 50 डलवा दूं तो 150 क्वेश्चन आपके, और आपका क्वेश्चन इसका फिर गलत नहीं होगा कभी भी। ठीक है? क्योंकि प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब चल रहे हैं हम वोकैब। अब हम 2 3 दिन 4 दिन लगातार पहले वोकैब करेंगे, नया चैप्टर तभी स्टार्ट करेंगे। ये देखिए तुम्हारा भाई है ना। नहीं ये मोटा थोड़ी है, ये तो ठीक है। चलिए जी, कॉर्पुलेंट। भैया कॉर्पुलेंट कैसे लोग होते हैं? कॉर्पुलेंट होते हैं मोटे, गोल मटोल, ऐसे लोगों को कहते हैं कॉर्पुलेंट। समवन हु इज वेरी ओवरवेट, जिसका वेट बहुत ज्यादा हो। अच्छा, सिनोनियम होता है चबी। चबी को याद कर लेना, चर्बी, जिसके ऊपर चर्बी ज्यादा हो। फैटी, ओबिस। अच्छा, ओबेसिटी होती है एक बीमारी मोटापे वाली, तो ओबिस वहीं से बना है, मोटा। प्लम्प, प्लम्प नहीं होता, ये प्लम्पी होता है, तो प्लम्पी होता है। और कॉर्पुलेंट, चबी। ठीक है? तो ये सारे वर्ड जो है मोटे के लिए हैं। माई कजन इज कॉर्पुलेंट, मेरा जो कजन है वो बहुत मोटा है। अब इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा? प्लम्पी। प्लम्पी होता है मोटा। इन तीनों के सिनोनियम बताओ फटाफट, मीनिंग क्या होता है बताओ भाई। स्लगिश का क्या मतलब होता है? आप कौन सी कैटेगरी में आएंगे? मैं आऊंगा दुबला पतले वाली कैटेगरी में, है ना। हाँ देखो, ये होता है दुबला पतला, लेंकी। लेंकी फेलो। लेंकी होता है बहुत ही दुबला पतला, लीन एंड थिन। कमजोर और दुबला पतला आदमी को कहते हैं लेंकी आदमी। ठीक है? स्लगिश, कैसा बंदा होता है ये? हाँ जी, लेजी, आलस्य से भरा हुआ। एस्टाउंड का मतलब होता है आश्चर्य, आश्चर्यचकित, शॉक्ड, सरप्राइज्ड, अमेज्ड, आश्चर्यचकित रह जाना। कॉपी पेन ले लो और लिखते रहना। डिस्पाइज का मतलब होता है हेट, नफरत करना, नफरत करना किसी से। ठीक है? लिखो जल्दी से फटाफट, बाबूजी बन के मत बैठो। जल्दी, मुझे सब दिखाई दे रहा है दूरदृष्टि से अपनी, तीसरी आंख खुलने वाली है मेरी। सब देख लेता हूं मैं कैमरे में क्या चल रहा है।
देखो मेरे को पता है, ये देखो अब उठाया, आंख खोल रहा है और आंखें मल रहा है, ठीक है, और अभी बराबर में ब्रेकफास्ट लेके बैठ गया। ये ब्रेकफास्ट बाद में नहीं कर सकता भाई तू, बाद में खा लेना, पढ़ ले पहले। और ये देखो ये बिस्किट और चाय लेके बैठा हुआ है, दोनों चीज चाहिए साथ के साथ में, पढ़ ले पहले, नालायक आदमी। इधर देख ले जरा। और ये कानपुर वाले, तू क्या कर रहा है भाई, क्या टांगे ऊपर कर रखी हैं तूने, ये सीधा बैठ, कमबख्त। जैसी कॉपी करो मुझे बताना फिर। इसका सेंटेंस भी लिखना है, हाँ लिखना है बेटा, इसका सेंटेंस भी लिखना है। सर कसम से सच में खाना खा रही थी निशा। अरे तो मैं, यार मैंने बताया ना मेरी तीसरी आंख खुल गई है, मेरे को सब दिखता है, 12 साल से तपस्या कर रहा हूं मैं, मेरे को सब दिखाई देता है, तो इसलिए कोई हरकत मत करना, सब दिखाई देता है मेरे को। एडवेंट, देखिए एडवेंट, अभी मॉनसून, द एडवेंट ऑफ मॉनसून इज अ गुड साइन। तो एडवेंट का मतलब होता है मैंने तो खुदा माना। हो गया, हाँ जी भाई आ जाइए। तो एडवेंट का मतलब है अराइवल, आगमन। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो आगमन है वो बहुत ही क्रांतिकारी है, ठीक है। तो मॉडेस्ट होता है सिंपल, सोबर, साधारण। पग्नेशियस होता है लड़ाकू, और एडजर्न का मतलब होता है स्थगित करना। और इसका एक और सिनोनियम आप लिख दीजिए, बेलीजरेंट। बेलीजरेंट आदमी भी लड़ाकू ही होता है, जो लड़ने के लिए ना तैयार बैठा रहता है।
इसे कहते हैं बेलिजरेंट या बैलिकोज। और इसको आप विरेगो भी कह सकते हो। जो विरेगो महिला होती है, लड़ाकू महिला, हाँ, ये लड़ने के लिए तैयार रहती है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, लड़ाकू से याद आया, एक लड़की थी हमारे पिछले बैच में एयरफोर्स के, वो बड़ी लड़ती थी क्या, दबंग टाइप की थी थोड़ी, राजस्थानी थी ना, वो राजस्थान से थी। तो उसका मैसेज आया, नाम इसका है पायल, हाँ। तो आज इसका मैसेज आया है, फोटो भी भेजे बेचारी ने, बहुत अच्छा लगा। सुबह सुबह मैसेज आया, क्या आया है पढ़ा देता हूं आपको। पढ़ा ये है, सर कल ज्वाइनिंग है मेरी 2 ASC में, आपकी दया से, ऑल थैंक्स टू यू, गॉड ब्लेस करो सर। तो ब्लेस क्या करना भाई, ब्लेस तो बस आपका सिलेक्शन हो जाए, बस यही आशीर्वाद है हमारा। तो हो गया हमारा काम, तो बस इतना ही था, आपको यहां मंजिल पर पहुंचाना। अब तो आपको अपनी जिंदगी जीनी है। देखिए टीचर का ना सच में इतना ही रोल होता है यार, एक अच्छे टीचर का रोल ना सिर्फ इतना ही होता है कि वो उस बुरे दौर में आपका साथ देता है जब आप ना पैसा होता, ना आपका सम्मान होता, कुछ नहीं होता, सबसे बुरा दौर होता है ये। और उसमें आपके साथ कौन खड़ा होता है, और जब सिलेक्शन हो जाएगा फिर सारी दुनिया आपके साथ होगी, लेकिन आपके साथ कौन नहीं होगा। इसीलिए सबसे बड़ा टीचर है इस साथ में। जॉब लगने के बाद माँ बाप भी साथ होते हैं, लेकिन सोचिए वो आदमी जो आपको रोज मोटिवेट करता है, बुरे दौर में माँ बाप भी कहां साथ होते हैं, अभी कहां है, साथ नहीं है। सपोर्ट तो है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो इस समय एक्चुअल में सबसे बड़ा स्तंभ आपका कौन होता है, एक टीचर ही होता है। एक अच्छा टीचर ही सबसे बड़ा पिलर होता है। तो अगर देखा जाए तो किसी मूवी में जैसे सबसे बड़ा रोल जो प्ले करता है वो टीचर ही होता है, देखा जाए तो। हालांकि कई मूवीज ऐसी होती हैं जिसमें दो हीरो होते हैं, तो उसमें एक को बड़ा दिखाया जाता है, एक को छोटा, लेकिन एक्चुअल में कभी कभी वो मूवी उस छोटे हीरो की वजह से हिट हो जाती है, बट क्रेडिट दिया जाता है बड़े वाले को। तो ऐसे ही वो टीचर वही रोल निभाता है। भाई माँ बाप को दिया जाता है सबसे बड़ा ये तो देना, क्योंकि पैदा ही उन्होंने किया है, बचपन से सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इस हीरो का रोल कम नहीं है दोस्त। और सबसे बड़ा है कि ये जो है ये उस समय में दौर में साथ, और दूसरा अच्छे दिनों में माँ बाप तो फिर भी साथ रहेंगे, ये नहीं मिलेगा आपको कभी भी, ये वापस नहीं आएगा आपकी जिंदगी में। ये एक उस पल में होता है जिस समय आप वो होते हैं, बुरे दौर में होते हैं। तो बस यही है। हाँ, अब जैसे उस बच्ची ने मैसेज भेजा जाने से पहले, तो बस इतना खुशी मिल जाती है। उसने फोटो वोटो भेजे कि सर देखो हो गया, तो बड़े खुश है। लड़के ने भी भेजे, कई लड़कों ने भी भेजे। तो बस आपकी जिंदगी में भी ऐसा दिन आना चाहिए, हम तो यही कहते हैं। हमारे लिए तो इतना ही बहुत है कि आप इतना याद कर लेते हो। देखो इमोशंस इसने वो भी लगाया है, ये अपने दोस्त के साथ रोते हुए। अब एक दोस्त का नहीं हुआ, एक का हुआ तो उसे छोड़ते हुए, देख रहे हो फोटो। अब उसको छोड़ने जा रहे होंगे घर वाले। अब सोचो आपकी लाइफ में भी ऐसी आप, ये है दोस्त, है ना, तो आपकी लाइफ में भी ऐसा मोमेंट आना जरूरी है। कल आप ट्रेनिंग पे जा रहे होंगे, आपके घर वाले आपके दोस्त छोड़ने, और बीइंग अ गर्ल, लड़कों को छोड़े तो दुनिया जाती है, एक लड़की को छोड़ने जाए घर वाले, कितनी बड़ी प्राउड की बात होती। गली मोहल्ले में पता चले, अरे कहां जा रहे हो, बोला हमारी लड़की ना ट्रेनिंग पे जा रही है, तो कितनी बड़ी बात है ये। इससे बड़ा इमोशंस कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। और मैं इसको बहुत समझाता था, मैंने तू लड़ा मत कर, तेरा दिमाग फट जाएगा। बोले नहीं सर, ये मानते ही नहीं है। वो ऐसी थी, वो लड़कों को अड़का देती थी। हाँ हाँ, वो हैप्लेस, हैप्लेस का मतलब होता है अनलकी। हैप्लेस होता है अनलकी, बदकिस्मत। और जिन लड़कियों का ये था कि श्योर है, वो नहीं हुई, वो घमंड घमंड आ जाता है ना कई बच्चों में। इसीलिए कहता हूं साइलेंट परफॉर्मर बनो जिंदगी में, साइलेंट मेहनत करते रहो। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, वो सफलता अपने आप शोर मचा देगी। अब उनको दुख हो रहा है कि इसका क्यों हो गया और हमारा नहीं हुआ, तो ये ऐसी ही है। यहां वही काम होता है, वो कामयाब होता है जिंदगी में जो साइलेंटली मेहनत ज्यादा करता है, वो होना चाहिए। तो हैप्लेस क्या होता है? अनलकी, बदकिस्मत, मतलब जिसके साथ कोई लक
तो सिनोनियम क्या हो जाएगा? अनफॉर्चुनेट, अनलकी, डूम्ड। डूम्ड का मतलब ही होता है अनलकी। द कांग्रेस फील्स हैपलेस नाउअडेज। फील कर रही है ना बिल्कुल, काश थोड़ी सी सीटें और आ जाती, काश 30 सीटें 40 सीटें और आ जाती तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री होते हमारे राहुल गांधी जी, है ना। तो इसे कहते हैं अनलकी। अच्छा जी, तो बताओ इसका सिनोनियम बताओ क्या होगा, ढूंढो। सर 3 महीने अगर लगातार पढ़े तो सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ बेटा हो जाएगा, बट 3 महीने का मतलब है फिर कुछ और नहीं करना। देखो इसका सिनोनियम होगा कर्स्ड। कर्स्ड भी तो वही होता है, श्राप लगना एक तरीके से। तो विम्सिकल होता है सन की। लिखो फटाफट विम्सिकल के सिनोनियम। विम्सिकल, सन की। अरे पिछले वाले बैच ही तो पढ़ी है वो, अग्नि 1.0 से पिछले वाला बैच, क्योंकि अग्नि 1.0 के तो तैयारी कर रहे हैं फेज 2 की, उससे पिछले वाले से पढ़ी थी वो। विम्सिकल होता है सन की, अनस्टेबल। एफिशिएंट होता है डिवोटी, फैन, भक्त। फैन, फॉलोअर। पैलेटेबल होता है टेस्टी, स्वादिष्ट। पैलेट ना ये होता है हमारा तालू, जो जीभ के हो, कंठ। आस्था कह रही है सर मेरी रूममेट थी पायल, मेरा नहीं हुआ उसका हो गया। अच्छा जी, आस्था, ये तो फिर आस्था जी आप वो तो नहीं हो शुक्ला जी, आस्था शुक्ला। अगर मैं सही हूं तो माइट भी। हाँ तो अगर आप वही हैं तो आप ही के तो ग्रुप की थी ये बच्ची भी वही, तो देख लो। तो आपको बुरा नहीं फील हो रहा? क्यों शुक्ला जी, आपको बुरा नहीं लग रहा कि मेरी दोस्त का सिलेक्शन हो गया मैं रह गई? लेकिन कोई बात नहीं, अभी फिर से मौका आएगा और शायद अभी आप जाएं तो अगली बार ये परमानेंट भी हो जाए। और सोचो फिर देखो, ओहो, मतलब आप परमानेंट भर्ती में जा रहे हैं भाई, फिर तो अलग ही रुतबा हो जाएगा। पर उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी अभी, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा दोस्तों, याद रख लेना। कंपटीशन बढ़ेगा, फिर से परमानेंट होते ही कंपटीशन उतना हो जाएगा, आसमान छू जाएगा फिर से। अभी 22 मेरिट जाती है ना एक्स की, कम से कम लगा लेना 45-46 मेरिट जाएगी। एकदम कूद पड़ेंगे, पूरा एनडीए समूह कूद पड़ेगा, लिख के ले लो मेरे से। परमानेंट वाले कंडीशन में तो सारे कूद जाएंगे, और भी आ जाएंगे इधर एसएससी वाले भी। वाई ग्रुप की मेरिट कम से कम 40, 50 में से 40 मिनिमम टॉप पे मिलेगी। इंग्लिश में से जिसके 20 में से 20 आएंगे ना, 20-19, यह इंग्लिश रोल प्ले करेगी फिर, क्योंकि इतने मार्क्स तो तभी आ सकते हैं जब इंग्लिश सॉलिड होगी। बिना इंग्लिश के तो दोनों में ना एक्स में कुछ ना वाई में कुछ, ये तो है। फिजिक्स में तुम कभी नहीं ला सकते 20-25 में से 20 प्लस। फिजिक्स में तो वही आएंगे 25 में से 12, 13, 14 मैक्सिमम। किसी ने ताकत लगा ली, दुनियादारी एक कर दी तो 15 तक, वो भी बहुत बड़ी बात मानना। अब कोई इंग्लिश में भी वही रह गया 10, 12, 15 तो कुछ नहीं होना, तो इंग्लिश में ही उठाना पड़ेगा खेल सारा। प्योराइल होती है बचकानी हरकतें, सुटेबल फॉर अ चाइल्ड रादर देन एन एडल्ट, यानी कि चाइल्डिश, इमेच्योर, फुलिश, फैचुअस। ये लिखो, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। फैचुअस का मतलब होता है फुलिश, मूर्खतापूर्ण। आस्था जी क्या कह रही है? सर हो रहा है पर थोड़ा थोड़ा हो रहा है, बुरा तो सबको लगता है, मुझे भी लगा है। देखा, ऐसी ये होता है दर्द। तानिया कह रही है आएगा सर हमारा दिन भी। आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन उसके लिए आपको दिन लाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। हो गई बात यहां तक? राहुल गांधी ऑफन डज प्योराइल थिंग्स, अक्सर कैसी हरकतें कर देते हैं? बच्चों वाली हरकतें कर देते हैं। अब तो कम करते हैं, पहले ज्यादा आलू से सोना बनाते थे। तो
कैलो, कैलो है इसका सिनोनियम। कैलो का मतलब होता है इमेच्योर। लिखो जल्दी से, कैलो होता है इमेच्योर, तो उल्टा हो जाएगा मैच्योर। तो एक्सपीरियंस्ड आदमी कैसा होता है? मैच्योर। स्लीदर होता है रेंगना। स्नेक क्या करता है? चलता है या रेंगता है? रेंगना। क्रीप, क्रॉल, रेंगना। इमैक्यूलेट होता है स्पॉटलेस, जिसमें कोई दाग ना हो, जिसमें कोई दाग धब्बा ना हो, उसे कहते हैं इमैक्यूलेट। अंकित बराला कह रहा है सर अगर ग्रामर ही कर लें तो क्या काफी होगा? पहली फुर्सत में निकल ले बेटे यहां से। इससे पहले मैं कुछ उल्टा सीधा बोल जाऊं, गाली वाली दे दूं और ये बच्चे मुझे फिर बोले यार संजीव सर तो ऐसे ना थे, ये कैसे हो गए। ठीक है, कुछ बातें मेरे दिमाग को ना हैंग कर जाती हैं बिल्कुल, और मैं फिर ना अब कुछ भी बोल सकता हूं उस मोमेंट पे। तो इससे इससे अच्छा पहली फुर्सत में निकल ले तुरंत एकदम। कुछ भी गाली वाली सुननी है उससे पहले निकल ले, जरा दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। ठीक है, क्योंकि इस बात का मेरे पास जवाब नहीं है, इतनी बेहूदी हरकत है ये। ठीक है, ये कुल बिल्कुल ऐसी बात है जैसे कि ये मान के चल खाना खाने बैठे और ये कहें कि बस सब्जी नहीं चाहिए मुझे, रोटी भी नहीं चाहिए, अचार अचार खा लेता हूं, ठीक है ना, और मेरा पेट भर जाएगा। ठीक। और तुम्हारे जैसे लड़के पता है बाद में क्या करते हैं बराला साहब? बोला हो नहीं पाया, फिर वो कमियां ढूंढने निकलते हैं। पहले क्या निकालेंगे? पहले निकालेंगे कुछ ना कुछ, पेपर बहुत टफ बनाया था उसकी गलती है। दूसरी, सर ने नहीं पढ़ाया, पढ़ाने में कमी करी है। तीसरा, कंटेंट बढ़िया नहीं दिया। क्योंकि ढूंढनी है ना, कहीं से तो कुछ ना कुछ करें। और हमारे जैसे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ऐसी जो लड़कियां लड़के हैं ये फिर फोटो भेजते रहते हैं, फिर हम इनको दिखाते हैं, मैंने ये देखना जरा, इनको कंटेंट वही दिया था, ये बसों में बैठ बैठ के क्यों जा रहे हैं घर से। तो मेरे भाई इंट्रोस्पेक्शन कर किया करो, खुद में कमियां निकाला करो। हम 10 साल पहले भी यहीं थे, आज भी यहीं हैं। हमने पिछले बैच में भी सिलेक्शन दिए, इसमें भी दिए, उससे पहले भी दिए, वहां से पहले भी दिए, और अपना भी लिया, और अगले में भी देंगे, और ठोक के। मैं तो ऐसा टीचर हूं, मैं खुल के बोलता हूं भाई, क्योंकि जब मैं पढ़ाना जानता हूं तो मैं धमकाना भी जानता हूं। डर उस टीचर को लगता होगा जो अपने अंदर कमी करे। ठीक है, तो और भी तुम में से कोई ऐसा हो ना जो ये कहे कि मैं ये पढ़ लूं, ये छोड़ दूं, है ना, मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूं, बस मैं चिकन की करी करी खा लेता हूं, वैसे मैं वेजिटेरियन हूं, पीस नहीं खाऊंगा, बस मैं करी करी खाऊंगा, है ना, तुम वो वाले हो नालायक। हाँ जी, क्या वर्ड है ये? इकिस्टेसी। क्या है ये? इकिस्टेसी। क्या पढ़ोगे इसे? इकिस्टेसी। ठीक है, परम आनंद मतलब परम खुशी। तो ज्वाइनिंग पे जाने के समय यही होता है, अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, रैप्चर, ब्लिस, इलेशन। ये आया था आपके, ये सीडीएस में आया हुआ वर्ड है, इलेशन, यूफोरिया, जॉय, खुशी। और ये है इसका सिनोनियम, ये एनडीए का 2018 सेकंड का पेपर का वर्ड है ये, एक्सल्टेशन, खुशी। और कमाल की बात बता दूं, यही वर्ड एनडीए के बाद फिर सीडीएस में आया, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच में पूछा, और उसने पूछा था एक्सल्टेशन का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, बताना क्या होगा पार्ट ऑफ स्पीच एक्सल्टेशन का। एनडीए वालों तुम भी बताओ, तुम्हारे उसमें भी आता है एक्सल्टेशन पार्ट ऑफ स्पीच, तो इस बार आए हैं। अबे गधो, ये 2 सेकंड का क्वेश्चन है। शन, जिस भी वर्ड के लास्ट में शन लगता है उसे हम क्या कहते हैं? नाउन। खत्म। मोशन, इमोशन, लोशन, सब नाउन। तो खुशी का उल्टा क्या होगा? डेस्पेयर। डेस्पेयर क्या होता है? निराशा। लिखो हिंदी में निराशा। होपलेसनेस। एलोक्वेंट क्या होता है? फ्लुएंट। और डॉज का मतलब क्या होता है? किसी चीज को अवॉइड करना, बचना।
सर जब आप हड़काते हो तो अच्छा लगता है। नहीं, हड़काते क्या, कोई यार जानबूझ के थोड़ी ना हड़काते हैं। अब ऐसे ऐसे निकम्मे मूड खराब कर देते हैं कभी कभी। हम क्या जानबूझ के हड़काते हैं यार, हमारा या हमें मन लग थोड़ी ना लगता है हड़काते हुए। हम भी नहीं चाहते हड़काते हुए। जैसे माँ बाप को पीटना थोड़ी अच्छा लगता है, वो तो कर्म ऐसे करते हैं तो तब। आरती कह रही है सर क्या इसी से वोकेबलरी आएगी एग्जाम में, बाहर तो नहीं आएगी। जिस दिन मैं ये कह दूंगा आज आपका वोकैब समाप्त हो गया बस, तो उस दिन समझ लेना उसी में से आएगी। तो जितना करा रहा हूं उतने करते चले जाओ। बट अभी एग्जाम बहुत दूर है तो मैं बहुत सारे कराऊंगा, तुम कहोगे सर इतना करा दिया अब तो इसी में से आएगी। तो जितना करा रहा हूं करते चले जाओ। हैगार्ड का मतलब होता है थका हुआ, लुकिंग टायर्ड या वरीड। तो टायर्ड सिनोनियम, एग्जॉस्टेड सिनोनियम, फैटीग होती है थकान, तो इससे बना है फैटीग, थका हुआ। ये भी ठीक ठाक है। रन डाउन, रन डाउन भी थका हुआ होता है, लेकिन ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लो। वेरी, वेरी का मतलब होता है टायर्ड। अच्छा बच्चे पता कहां फंसते हुए मैंने देखे हैं, वेरी में और वेरी में, दोनों अलग अलग वर्ड हैं। ये वेरी आपका पूछा हुआ है एनडीए में, वेरी, वेरी का मतलब होता है सतर्क, और वेरी का मतलब होता है टायर्ड, तो ई का फर्क है बस। ठीक है। यू लुक पेल एंड हैगार्ड, तुम थके हुए दिखाई दे रहे हो। अच्छा अब थके हुए का उल्टा बताओ क्या होगा, बताओ। इंसॉल्वेंट, अबे इंसॉल्वेंट तो दिवालिया होता है, बैंकक्रप्ट, जिसका दिवालिया घोषित हो जाता है, पैसा नहीं होता जिसके पास। ऑब्स्टिनेट बताओ क्या होता है, ऑब्स्टिनेट होता है हिंदी में लिखो जिद्दी, एडमेंट, स्टबर्न। इंट्रिपिड होता है निडर, फियरलेस, जिसमें कोई डर। तो लाइवली होता है खुश, सॉरी लाइवली होता है खुश नहीं, एनर्जेटिक, उत्तेजित, ऊर्जावान। तो ये थका हुआ है, ये ऊर्जावान है। लिख लो सामने इसका मतलब एनर्जेटिक। सर क्या संकल्प बैच से एयरफोर्स एग्जाम निकल जाएगा? हाँ बिल्कुल निकल जाएगा। हो गया भाई। टू प्रिजर्व अ डेड बॉडी फ्रॉम डिकम्पोजिशन, समझ में आ रहा है? इसका मतलब नहीं आया समझ में, सुनो। रोड एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, फिर वो डेड बॉडीज को लेके जाते हैं, लेकिन उस डेड बॉडी को सड़ने से बचाने के लिए वो रखते हैं ना, नहीं तो 10 दिन तक कोई नहीं आया देखने के लिए तो सड़ नहीं जाएगी। तो उसको सड़ने से बचाने के लिए जो काम किया जाता है वो काम क्या कह रहा है, वो क्या कहलाता है? डेड बॉडी को प्रिजर्व करना। प्रिजर्व तो समझ में आता है, बचा के रखना। किससे बचा के रखना? डिकम्पोज मतलब सड़ना, गलने से। तो आंसर क्या होगा इसका? एम्बाम। याद रख लेना, बाम लगा देना, ऐसे याद करना। तो एम्बाम करना मतलब किसी को सड़ने से, बॉडी, डेड बॉडी को बचाना। ठीक है। कैरकाज, ये डेड बॉडी होती है, लिखो डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स, जानवरों की और कीड़े मकोड़ों की डेड बॉडी को कहते हैं कैरकाज। कॉप्स क्या होती है? ये भी डेड बॉडी होती है, लेकिन किसकी होती है? इंसानों की, ह्यूमन बींग्स की। ऑबिचुअरी क्या होता है? शोक समाचार। क्या आपने कभी अखबार में वो पढ़ा है, एक नोटिस आता है शोक समाचार का, शोक संदेश, इंग्लिश में उसे कहते हैं ऑबिचुअरी, प्रिंटेड नोटिस ऑफ डेथ। किसी की मृत्यु का जो नोटिस आता है ना अखबार में, उसे कहते हैं शोक समाचार, ऑबिचुअरी। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, मतलब
शादी से पहले नहीं, शादी के बाद जब कोई पुरुष किसी महिला से अवैध संबंध बनाता है या कोई महिला किसी पुरुष के साथ अवैध संबंध बनाती है तो उसे कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। तो क्या हो? एडुलेशन नहीं, एडल्ट्री। एडुलेशन क्या होता है? एडुलेशन होता है फ्लैटरी। जब बहुत सारे वोकैब याद होते हैं ना तो हम ऑप्शन से भी कई बार लगा देते हैं। अब अगर हमें पता होता है एडुलेशन चापलूसी होती है तो हम सीधा आंसर यही लगाते, फिर कंफ्यूजन ना होता। इसलिए ज्यादा वोकैब याद करना चाहिए मैक्सिमम। स्पाउस क्या होता है? लिखो, पति या पत्नी। सिबलिंग लिखो, भाई या बहन। इंग्लिश में तुम खुद लिखो फटाफट, वाइफ और हस्बैंड, ब्रदर और सिस्टर। शशांक मिश्रा जी कह रहे हैं सर वन वर्ड और ईडियम अलग से करा दीजिए प्लीज। मिश्रा जी देखिए, मैं उस कैटेगरी का टीचर हूं जो ये सोच के चलता है कि कब स्टूडेंट को क्या देना है। ठीक है, मेरी एक पॉलिसी रहती है कि पहले ना किसी बच्चे को ना किसी चीज की लत लगाओ और ऐसे लगाओ, उसे ऐसा फील कराओ कि ये तो बड़ा मजा आ रहा है इसमें। ठीक है, तो मैं आपको क्या करूंगा, थोड़ा 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 पढ़ाऊंगा और वो थोड़ा थोड़ा आपको याद हो जाएगा। आपको लगेगा यार वोकैबुलरी तो आराम से हो जाता है। फिर वो जिस दिन आपको इसकी धीरे धीरे लत लग जाएगी, फिर मैं असली रूप में आऊंगा। फिर मैं एक दिन में 100 वर्ड आराम से 1 घंटे में खत्म कर दूंगा। नहीं नहीं, 500 तो अभी बाद में आएगा, इतना मत डराओ, ये नहीं तो पगला जाएंगे। ठीक है, फिर ये तो चलेगा। फिर बचता है लास्ट का 1 महीना। फिर बच्चे को लगता है यार अब तो हम 100 वर्ड करने लगे एक एक दिन में। ठीक है, फिर करूंगा उनका हार्ट फेल। फिर मैं एक दिन में आराम से 300 से 400 से 500 वर्ड एक एक दिन में कराता हूं। 1 2 3 घंटे क्लास में उड़ा देंगे। ऐसे होता है काम। मान लो जैसे 100 वन वर्ड कराए, कहने को 100 होंगे, इंटू 4 कर देता हूं, बीच के 4 ऑप्शन खोल खोल के 400 वन वर्ड। अब फिर उनका हार्ट फेल होने लगता है। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए मुझे यहां धीरे धीरे चलना पड़ता है। लेकिन मेरे साथ पता क्या समस्या आती है, मुझे इस दौर में बहुत गालियां मिलती हैं क्योंकि यहां तक स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि यार ये आदमी बकवास ज्यादा करता है, काम कम करवाता है। लेकिन उसमें मेरा मोटिव होता है, रीजन होता है, क्योंकि मुझे पता है इतना डीप मैंने यहां पढ़ा दिया तो ये शुरू में ही पगला जाएंगे। लेकिन जब यहां तक बच्चे पहुंच जाते हैं तब उनको समझ में आता है अरे नहीं ये तो यही तो है वो जो हमें चाहिए था। तो मेरे को ना यहां गालियां खाने में, क्योंकि अब आदत सी हो गई है, वो गाने नहीं सुना, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। क्योंकि मुझे ना इसकी चिंता है, मैं यहां की खुशी नहीं बटोरना चाहता हूं कि 4 दिन बढ़िया तक खतरनाक पढ़ा दिया, पता लगा बच्चे पगला गए, पढ़ने का मन ही नहीं करा फिर उसके बाद। तो समझिए टीचर बनना इतना आसान नहीं है। साइकोलॉजी पहले चेक करनी पड़ती है स्टूडेंट का एक्चुअल में क्या है, क्योंकि मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा तो मुझे कितना नॉलेज है ये दिखाने में 1 घंटा लगता है। 1 घंटे में 500 1000 वर्ड उड़ा दूंगा, धड़ 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 धड़। लेकिन मेरे को नॉलेज है, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें मैं कितना सिखा जाऊंगा इस 4 5 6 महीने में, ये बहुत फर्क पड़ेगा इस बात से। तो टीचर को जबकि उल्टा लगता है, टीचर्स लोग उनको लगता है कि बच्चों को ये दिखाओ कि तुम्हें कितनी नॉलेज है, मुझे कितनी नॉलेज है इस बात को छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उल्टा चलता हूं, मैं स्टूडेंट को कितनी दे दूंगा ये इंपॉर्टेंट है। आया ना समझ में? तो टीचिंग ये 12 साल में समझ में आता है जाके कि एक्चुअल में पढ़ाना किस तरीके से है। अभी चौधरी लास्ट बैच की तरह आपने गुर्दे छील दिए थे। देखो ये उसी बैच का है पक्का, पिछले बैच में मैंने किया था पिछली बार, और सीडीएस वाले में तो बहुत किया था। सीडीएस वालों के साथ तो अत्याचार ही किया था। एनडीए सीडीएस का जब प्रैक्टिस बैच कराया था उसमें तो ऐसे ऐसे वर्ड दिए थे, वो कहते थे जी ऐसा फील हो रहा है कि पहली बार पढ़ रहे हैं, और साला 6 महीने से पढ़ पढ़ के पागल हो गए हम लोग। लेकिन वो लास्ट टाइम पे जाके होता है। प्रैक्टिस ऑफ पुटिंग पेनलेसली टू डेथ, इसका मतलब समझो। एक वर्ड होता है इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति की कंडीशन खराब हो जाए, बीमार हो जाए, कोई दुर्घटना घट जाए, अब उसका जीना मरने के बराबर रहेगा, तो वो अपनी इच्छा से मृत्यु मांगता है, तो फिर उसको कुछ इंजेक्शन दवाई देके मारा जाता है, उसे कहते हैं इच्छा मृत्यु। तो इसको कहते हैं
यूथनेशिया। क्या पढ़ोगे? यूथनेशिया। क्या? यूथनेशिया। एनडीए वालों लिख लेना, ये तुम्हारे एसएसबी का टॉपिक है, यूथनेशिया। ठीक है। पोर्टेबल, दैट कैन बी कैरीड, जिसको पोर्ट किया जा सके, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। अफेशिया, अगर मैं जैसे बोल रहा हूं, बोलते बोलते मेरी आवाज चली जाए और मैं बोल ना पाऊं और मैं समझ रहे हो ना, तो ये हो जाएगा अफेशिया हो जाएगा मुझे। ठीक है। और पोर्टेबल होता है पीने योग्य, फिट टू बी ड्रंक, इसे कहते हैं पोर्टेबल वाटर। लो जी भाई, 9 हो गया, 10 पे आ जाओ। रिपेंट का मतलब क्या होता है? पछताना। तो ऐसा इडियम बताओ जिसका मतलब हो पछताना, है ना? क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। ठीक है, दूध छलक गया, अब उसके ऊपर पछता के कोई फायदा। क्राई फॉर द मून का क्या मतलब है? विश फॉर इम्पॉसिबल, किसी ऐसी चीज की डिमांड करना जो असंभव है। कॉल नेम्स का क्या मतलब है? गाली देना किसी को। हे डोंट कॉल मी नेम्स, गाली मत दो। कूल वंस हील, अपने आप को ठंडा रखना। रिमेन काम, अपने हील्स को ठंडा रखना मतलब काम, कूल रहना, शांत रहना। तो डी, ये सॉरी ए इसका आंसर हो जाएगा। मिन्स मैटर, मिन्स मैटर का मतलब है किसी भी पक्ष में ना बोलना, यानी कि किसी मुद्दे पे चुप रहना। टू से समथिंग माइल्डली। नेक्स्ट, अगला, बी इन अ टाइट कॉर्नर। अगर कोई व्यक्ति टाइट कॉर्नर में है तो इसका मतलब वो मुसीबत में है। कहां है मुसीबत? इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मुसीबत में फंस जाना। टाइट, टाइट से याद रख लेना कि भैया सिचुएशन टाइट है इस बेचारे की, तो मतलब ये मुसीबत में है। थाउजेंड्स पुट ऑन अ डेली फाइट टू कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर। हाँ, दरवाजे से भेड़िए को दूर रखना मतलब भुखमरी को दूर रखना। शो द व्हाइट फ्लैग, अब अगर आप व्हाइट फ्लैग शो कर रहे हैं तो मतलब आपने क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। इसके लिए एक वोकैब याद कर लेना, कैपिचुलेट। कैपिचुलेट का मतलब होता है घुटने टेक देना, समर्पण कर देना। ऑल लैटिन एंड ग्रीक, जब आपको भाषा लैटिन और ग्रीक लगने लगे तो मतलब वो चीज आपको समझ में नहीं आती है। तो इनकॉम्प्रिहेंसिबल, कॉम्प्रिहेंसिबल होता है समझने योग्य और इनकॉम्प्रिहेंसिबल होता है जो समझ में ना आए। डेमोकल स्वॉर्ड, स्वॉर्ड से याद कर लो, गर्दन पे लटकी तलवार। तो इसका आंसर क्या होगा? इंपेंडिंग बट अनसर्टेन डेंजर, एक ऐसा खतरा जो कभी भी आ सकता है। जैसे मोदी जी की लटकी हुई है, कब भरोसा नहीं, नायडू जी और नीतीश जी कब पलट जाएं, तो उसे कहते हैं गर्दन पे लटकी तलवार। एट पार विद, आपने एक वर्ड सुना है टेंटामाउंट। क्या होता है टेंटामाउंट का मतलब? बॉयज आर टेंटामाउंट टू गर्ल्स। क्या होता है? इक्वल टू समवन, किसी के बराबर होना, इक्वल होना। सर जिनकी 4 साल हो गई है उनको रिटायर करा दिया है क्या? अभी 4 साल हुई नहीं है ना, क्योंकि 22 में चला था तो 26 में आएंगे। उनका भी कुछ ना कुछ होगा, देखते हैं क्या होगा। शायद ऐसा तो नहीं है उनको निकाला जाएगा, क्योंकि होगा कुछ ना कुछ तो, क्योंकि लफड़ा हो जाएगा नहीं तो फिर वो ये नहीं कहेंगे हमारी क्या गलती है इसमें। शायद उनको भी परमानेंट उतना ही किया जाएगा जितना ये सब बाकियों का, हाँ जो भी हो। नहीं, वो लागू तो सब पे होगा। देखते हैं क्या। 10 वंस ग्राउंड, नहीं 10 वंस ग्राउंड तो नहीं होगा। बी ऑन वंस ग्राउंड, अपने ग्राउंड पर रहना, यानी कि फर्म, अपनी बात पर अड़े रहना।
ऑन द कारपेट, अगर कोई चीज कारपेट पर है तो मतलब जैसे नीट का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में कारपेट पर है, तो टू बी अंडर, जिस पर डिस्कशन चल रहा हो, विचार चल रहा हो जिस पर, जैसे अग्निवीर का मुद्दा भी। स्पेलिंग एरर बताओ, फॉरकास्ट है, कास्ट में ई नहीं लगता ना, और फॉर में FORE, ई लगती, फॉर मतलब पहले, पहले से ही अनुमान लगाना। लेजर, लेजर होता है मौज मस्ती, एंटरटेनमेंट, मौज मस्ती। एडवाइजेबल, सलाह के योग्य। इंट्रग्नम, दो साम्राज्य के बीच का पीरियड, यह कहलाता है इंट्रग्नम। सी। एफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन होता है पौधे लगाना, पेड़ पौधे लगाना। AFFORESTATION। इसका उल्टा क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन। एंटरप्रेन्योर, ENTREPRENEUR। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर होता है बिजनेसमैन। एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर। हैरासमेंट होता है शोषण। बताओ क्या है शोषण, इसमें ऑप्शन बताओ। बी, HARASS। एम्बियंस होता है वातावरण। वातावरण कहां है? वातावरण इसमें एटमॉस्फेयर। एम्बियंस होता है एटमॉस्फेयर। इसमें सही स्पेलिंग बतानी है आपको। नहीं, सही नहीं, गलत। देखो, चार्जेबल सही है, मैनेजेबल सही है, करेजियस ई आना था यहां पर, तो ये इसका आंसर होगा। इसमें सही स्पेलिंग बताओ कौन सी है। हाँ, करेक्ट बताओ, करेक्ट, करेक्टली बताओ। है सी? हाँ, तो सी सही है, क्योंकि बैलून में तो डबल ओ आता है, ट्रूली में ई नहीं आता, कोलोजल में डबल एस। कोलोजल क्या होता है? साइज में बहुत बड़ा, कोलोजल, ह्यूज, जाइंट उसको कहते हैं। अच्छा जी, अगला देखो। The two brothers are constantly arguing with each other. They have not been getting along. दो भाई एक दूसरे से आर्ग्यू कर रहे हैं, तो गेट along का मतलब होता है फ्रेंडली। तो वो एक दूसरे के साथ सहमत नहीं है, मतलब एक दूसरे के साथ फ्रेंडली नहीं है। ठीक है, तो लिख लो, गेट along का मतलब होता है फ्रेंडली। अगर आप किसी के साथ गेट अलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब आप उसके साथ फ्रेंडली हैं। ठीक है। आई एन ओल्ड पिक्चर ऑफ डेनियल वाइल आई वॉज लुकिंग थ्रू द ट्रंक। तो मुझे अचानक से एक पिक्चर मिली, तो अचानक से कोई चीज मिलना, टू गेट बाय चांस, अचानक से किसी चीज का मिलना, यह कहलाता है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है टू गेट सडनली, अचानक से कोई चीज मिलना। मैरी 20 मिनट्स लेट फॉर द पार्टी। मैरी पार्टी में कितनी देरी से आई? 20 मिनट देरी से आई। तो मैरी अराइव्ड, तो अराइव के लिए इसमें क्या होगा? टर्न अप। टर्न अप का मतलब होता है आना, अराइव। और टर्न डाउन का मतलब होता है किसी के प्रस्ताव को क्या कर देना? ठुकरा देना। तुमने वो फ्रेजल वर्ब वाली क्लास करी है रात की?
हाँ वो क्लास कर लेना, जिसमें 2 क्लास लिए ना फ्रेजल वर्ब की, अभी और लूंगा उसमें, उसमें से आ जाएंगे काफी काफी क्वेश्चन, मतलब लगभग मैंने बहुत ये कराया हुआ है, टर्न अप वाला भी उसमें कराया हुआ है। ठीक है, तो चलिए जी, एक कल की क्लास में भी हम वोकैबुलरी ही करेंगे। ठीक है, तो इसको रिवाइज करिएगा। अभी मैं थोड़ा सा काफी सारी वोकैब की क्लास लूंगा, ग्रामर को अभी रोकूंगा 4-5 दिन। ठीक है, तो जब काफी सारे सेट्स हो जाएंगे फिर वापस आऊंगा अगले चैप्टर की तरफ। तो ठीक है भाई, यहीं तक रखते हैं। देखो मैं फिर कह रहा हूं, जितना कंटेंट करा दूंगा इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन जितना करा दूंगा उतना तुम झेल नहीं पाओगे, भले ही तुम्हें अभी ऐसा लग रहा हो कि हम सब कर लेंगे, क्योंकि मेरी रफ्तार अचानक से स्पीड पकड़ती है, अचानक से मेरी रफ्तार बढ़ती है, और वो धीरे धीरे जैसे पेपर नजदीक आएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं अभी कम है, थोड़ा थोड़ा है, उतना कर लो जितना करा रहा हूं। ठीक, चलिए, जय हिंद सभी को।